एक कोई व्यक्ति था, नाम था दानचंद महाराज। नाम ही था केवल दानचंद, कभी दान करता नहीं था महाराज। एक बार संत बताते हैं, धर्मपत्नी बड़ी महाराज धर्मात्मा थी, बड़ी भगवान को मानने वाली। दानचंद को बार बार कहे, आप कुछ दान नहीं करते हो, आपको कुछ दान करना चाहिए। आप ऐसे ही हमेशा केवल लाला लाला सीखा, आपने दादा नहीं सीखा है, थोड़ा दादा भी सीखा करो, दिया भी करो। केवल लाला लाला करते रहते हो, लाओ लाओ लाओ, कुछ दिया भी करो, दान भी करो। महाराज एक दिन बीवी की बातों को मान करके दानचंद के मन में आया कि चलो बहुत कहती है तो मुझे भी दान करना चाहिए। एक चांदी का सिक्का लिया, हाथ में दबाया, दबा करके हनुमान जी महाराज जी के मंदिर में गया। कहते महाराज मंदिर में गया, मंगलवार का दिन था, बहुत भीड़ थी महाराज मंदिर में। बहुत देर तक महाराज लाइन में खड़ा रहा, गर्मियों के दिन महाराज। जब भगवान के समक्ष पहुंचा, जैसे ही महाराज वो मुट्ठी खोल करके उस 1 रुपये, चांदी का जो 1 रुपया था, उसे चढ़ाने लगा। बहुत देर से मुट्ठी बंद करके रखी थी महाराज, हाथ में पसीना पसीना हो गया था महाराज। जैसे ही हथेली खोली, देखा महाराज पूरा सिक्का पसीने से भीग गया है। तो महाराज बड़ा कंजूस था, मन में कहता है बताओ, ये 1 रुपया मन में सोच रहा है कि मैं इसे त्याग कर रहा हूं, इसलिए रो रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम मत रो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोबारा अपनी जेब में डाल करके वापस ले आया महाराज। संत कहते हैं, धर्मपत्नी ने सुना तो बड़ा महाराज खूब डांटा, बताओ आप ऐसा कृपण नहीं होना चाहिए। गंगा किनारे रहते थे, कभी गंगा जी में स्नान करने नहीं गए महाराज। धर्मपत्नी रोज कहती, महाराज कभी तो गंगा जी में स्नान करने चले जाओ, आपका कौन सा कोई महाराज पैसा लगना है, पैदल पैदल जाओ, डुबकी लगाओ, वापिस आओ। पत्नी ने बहुत बार कहा तो मन में आया, चलो एक बार चला जाता हूँ। एक दिन महाराज गंगा जी में स्नान करने के लिए गए दानचंद जी महाराज। गंगा किनारे महाराज बहुत पैदल पैदल गए, थक गए। किनारे जाकर के पहुंचे, देखा महाराज हर एक घाट पर कोई ना कोई एक पंडा बैठा हुआ है महाराज, ब्राह्मण बैठा है। दानचंद जी ने मन में विचार किया, बताओ यदि मैं यहाँ स्नान करूंगा तो पंडा हमसे दक्षिणा मांगेगा, संकल्प करवाएगा महाराज। तो मेरा नाम दानचंद है, मैं दूंगा तो नहीं महाराज, क्या करूं। बहुत देर खड़े होकर के मन में विचार किया, क्या करूं क्या करूं। संत कहते हैं, भगवान हमारे अंतर मन को जानने वाले हैं महाराज। भगवान देखते हैं, बताओ कितना कृपण व्यक्ति है, इतना कंजूस मैंने किसी को नहीं देखा महाराज। भगवान भी महाराज आनंद लेने लगे उसका। दानचंद मन में विचार करता है, वहां पर देखा महाराज एक घाट पर कोई नहीं था महाराज। कौन सा घाट, वही श्मशान घाट महाराज। दानचंद मन में विचार करता है, इस घाट पर कोई पंडा नहीं बैठा है, इसी में स्नान कर लेता हूँ। गंगा जी तो सब जगह एक जैसी है महाराज, वहाँ गंगा जी अलग थोड़ी है, वहाँ भी गंगा जी वही जा रही है। तो धीरे से महाराज श्मशान में गया। तुरंत महाराज कोई देखे ना देखे, तुरंत इसके पहले संत कहते हैं डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगाई, भगवान ने कहा, बताओ इतना कृपण मैंने कोई नहीं देखा। तो भगवान उसका और आनंद लेने के लिए भगवान स्वयं पंडा बन करके वहाँ प्रकट हो गए महाराज उस घाट पर। जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर आया तो भगवान ने देखा, पंडा को देखा दानचंद ने। तो महाराज भगवान ने कहा, जजमान की जय हो। कहा, आप कौन? बोले, महाराज मैं पंडा हूं। अरे इस घाट को भी नहीं छोड़ा? अरे बोले, महाराज ये सारे घाट बांटे हुए हैं सब पंडों ने महाराज, मेरे भाग्य में यही घाट है महाराज। बाकी सब घाटों में तो लोग आते रहते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं महाराज, लेकिन मेरे इस घाट में कभी कोई आता है महाराज, कभी कभी जब कोई अपने वास्तविक घर में जाता है तब मेरे इस कोई घाट पर आता है। और महाराज क्या बताऊं, एक ही बार आकर के साल की पूरी व्यवस्था कर देता है, 1 साल भर के खाने के महाराज। दानचंद कहता, भैया मैं ऐसा नहीं हूँ। कहा, महाराज अब जजमान आप हमारे हैं, जैसे भी आप हैं, अब आप आए हैं, पर्व पर स्नान कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ तो गंगा जी में दान करना पड़ेगा महाराज। बिना दान के स्नान का फल मिलता नहीं महाराज। दानचंद कहे, मैं कुछ लाया ही नहीं हूँ। कहा, महाराज यहाँ पर उधार खाता भी चलता, आप चिंता मत कीजिए, पर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। संत कहते हैं, महाराज बुरी तरह से दानचंद जब फंस गया
भगवान ने कहा रे कुछ तो दो, कुछ तो दो, बहुत कहा। तो महाराज अंतिम में जाकर के एक धेला कहा, मैं एक धेला आपको दूंगा। संकल्प कर लिया, बोले आज नहीं दूंगा, फिर कभी आऊंगा तो एक धेला मैं आपको यहाँ दूंगा। भगवान ने कहा चलो कुछ तो दिया महाराज। भगवान प्रसन्न हो गए। जिसने कभी कोई दान नहीं किया, आज एक धेले का संकल्प किया, भगवान प्रसन्न हो गए महाराज। संत कहते हैं महाराज, दानचंद जी महाराज स्नान किए, वापस पुनः अपने घर में आए, थक गए महाराज। धर्मपत्नी को कहा देखो आज के बाद मुझे मत कहना गंगा स्नान के लिए, तुमने कहा देखो मैं गंगा स्नान करके आया। धर्मपत्नी ने कहा चलो बहुत अच्छी बात, आज मेरे कहने से पहली बार आपने मेरी बात को माना महाराज, मैं आराम करने जा रहा हूँ। देवी ने कहा जाओ महाराज। संत कहते हैं दानचंद आराम करने लगा तो उसी समय भगवान महाराज पंडा का रूप धारण करके द्वार पर आ गए महाराज। दरबार को खटखटाया, द्वार को जोर से, दरवाजा खटखटाया, देवी बाहर आई, पूछा महाराज कौन है? बोले यजमान की जय हो महाराज। आप कौन? बोले महाराज मैं घाट से आया हूँ, आपके स्वामी दानचंद महाराज यजमान है हमारे यहाँ आए थे, डुबकी लगाई और एक धेला देने के लिए कहे थे, वही लेने आया हूँ। जैसे ही सुना धर्मपत्नी बड़ी हैरान, महाराज हमारे स्वामी ने आज तक जीवन में कभी कुछ दिया नहीं, बताओ आपको एक धेला देने के लिए कह के आए हैं? बोले हाँ महाराज कह के आए हैं। तुरंत भीतर आई महाराज, दानचंद जी को उठाया, घाट पे किसी को कुछ देने के लिए बोल के आए थे? बोले हाँ। क्या हुआ? बोले वो लेने आए हैं। महाराज माथा पकड़ करके बैठ गया, बताओ इतनी दूर से एक धेला लेने के लिए आए, क्या करूं? देवी को कहा एक काम करो, क्या? जाओ जाकर के झूठ बोल दो कि आज थके हुए हैं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप चले जाइए, कल आना, कल आपको धेला देंगे महाराज। पत्नी ने दरवाजे पर जाकर बताया प्रभु आज थोड़े अस्वस्थ हैं, थक गए हैं, पहली बार इतना पैदल चले हैं, आप कल आइएगा महाराज। भगवान कहते हैं देवी मैं इतनी दूर से आया हूँ, कहाँ रोज रोज आऊँगा, एक काम करो मेरे रुकने की व्यवस्था यही कर दो महाराज, मैं आज रात्रि में यहीं सो जाऊंगा, प्रातः काल धेला लेकर के चला जाऊंगा। महाराज पत्नी पुनः भागती हुई अंदर आई, कहा महाराज वो तो पक्के पैर से आए हैं, कह रहे हैं महाराज हम तो यहीं रुकेंगे, अब क्या करूं? दानचंद माथे पर हाथ रख के बैठ गया, क्या करूं? मन में विचार करता है एक काम किया जाए। बोले क्या? बोले जब मैं रहूंगा ही नहीं तो एक धेला कौन देगा? कहने का मतलब, बोले महाराज जाओ एक काम करो। बोले क्या? जाओ बाहर जाकर के उसे बता दो कि दान, रोते हुए बताना ताकि वो विश्वास कर जाए कि दानचंद इस दुनिया से चले गए महाराज, शरीर छूट गया। जब ऐसा कहोगी तो वो चला जाएगा। धर्मपत्नी ने कहा महाराज एक धेले के लिए आप इतनी बड़ी बात कहते हैं? बोले यार तुम नहीं जानते हो, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम भी मेरी बात मानो, जाओ जैसा मैंने कहा वैसा कहो। धर्मपत्नी महाराज बाहर गई, अभिनय करती हुई, रोती हुई, नाटक करती हुई कि महाराज मेरे स्वामी तो चले गए महाराज, परलोक चले गए, शरीर शांत हो गया। जैसे ही लेटे तो सोए सोए सो गए महाराज, उठे ही नहीं महाराज। संत कहते हैं भगवान तो सब जानते हैं महाराज। भगवान कहते हैं बताओ कितना कृपण है, कितना कंजूस है। भगवान ने कहा इसका और आनंद लेना चाहिए महाराज। संत कहते हैं भगवान ने विपुल रूप प्रगट ही तहीं काला, उसी समय भगवान ने इतने सारे रूप धारण किए। कहा देवी तुम कहाँ गांव में मध्य रात्रि के समय सबको सुनाने जाओगी, मैं ही सबको सुना करके आ जाता हूँ। सारे गांव में जाकर सबके दरवाजे खटखटा करके भगवान ने कहा दानचंद मर गया महाराज। मध्य रात्रि के समय सारा गांव महाराज उसके घर में एकत्रित हो गया महाराज। संत कहते हैं सारे एकत्रित हो गए। अब महाराज धर्मपत्नी जो पहले अभिनय कर रही थी वो अब वास्तव में रोने लगी। संत कहते हैं महाराज वो सांस रोक करके लेट गया दानचंद महाराज। लोग आते हैं देखते हैं सांस नहीं ले रहा है, लोगों को लगा महाराज मर गया। लोग महाराज धर्मपत्नी से पूछते हैं क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? वो रोती है, खूब रोती है, कहती है ये मरे नहीं हैं, ये केवल लेटे हुए हैं, सच बोल रही। लेकिन संत कहते हैं महाराज लोग कहते हैं बताओ कितना प्रेम करती है अपने पति से। जाने वाला चला गया और इससे लग रहा है कि वो लेटा हुआ है। अरे जाने वाला तो कब का चला गया महाराज, वो हिला नहीं महाराज वहां से। भगवान पास में खड़े हैं, हिले तो मैं बताऊं पर नहीं महाराज। संत कहते हैं सारे महाराज गांव वालों ने
कहा कि महाराज बहुत समय हो गया, प्रातः काल होने लगा है, चलो महाराज अंत्येष्टि की तैयारी की जाए। महाराज कहा, महाराज उसकी शव यात्रा की भी तैयारी होने लगी। महाराज स्नान करा दिया गया, दूसरे वस्त्र पहना दिए गए, उठा नहीं महाराज, हिला नहीं महाराज, ना श्वास लिया महाराज, सांस रोक करके लेटा रहा महाराज। भगवान कहते हैं, बताओ भाई, मैंने बहुत बड़े बड़े भक्त देखे, इतना कृपण भक्त मैंने नहीं देखा। भगवान और आनंद लेने लगे महाराज। संत कहते हैं, उठा करके महाराज बांध भी दिया गया, वो बंध भी गया महाराज। 4 आदमी आए, उठा करके कंधे पर रख लिया, वो महाराज कंधे पर चढ़ करके यात्रा करने लगा महाराज, लेकिन बोला नहीं महाराज कुछ। भगवान भी खूब आगे आगे चलने लगे महाराज, जाना तो हमारे ही घाट पर है महाराज। संत कहते हैं, शव यात्रा चलती चलती महाराज उसी मरघट पर आ गई जहां स्नान करने आया था महाराज। चिता सजा दी गई तो महाराज वो तब भी नहीं उठा महाराज। संत कहते हैं, उठा करके चिता पर भी रख दिया गया, लेकिन महाराज वो फिर भी नहीं हिला, फिर भी श्वास नहीं ली महाराज उसने। भगवान को लगा, बताओ ऐसा कृपण मैंने संसार में नहीं देखा। भगवान को लगा कहीं भाई सच में जला दें तो क्या पता ये जल भी जाए महाराज, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान सबसे कहते हैं, भाई जैसा भी है हमारा यजमान है महाराज, मुझे इसके कान में कुछ कहना है, कुछ मंत्र देना है। लोगों ने कहा, महाराज आप दीजिए जो कहना चाहते हैं। तो भगवान धीरे से दानचंद के कान के पास गए, कान के पास जाकर के कहा, दानचंद आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। आया हूं बैकुंठ से, जैसे कहा कि मैं बैकुंठ से आया हूं, तो दानचंद को लगा हो सकता है भगवान आए हो। नेत्र खोल लिए महाराज, जैसे नेत्र खोले वही पंडा देखा, फिर नेत्र बंद कर लिए महाराज। संत कहते हैं, दानचंद ने जैसे दोबारा नेत्र बंद किए, भगवान तो महाराज और बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, भैया मान गया मैं तुम्हारी कृपणता को। भगवान कहते हैं, दानचंद आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले हो वरदान कशु। अरे मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हो गया हूं, अब तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, तुम कुछ मत देना मुझे, अब मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूं कि तुम जो मांगना चाहते हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। आया हो बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले हो वरदान कछु। उठा हाथ जोड़कर बोला, महाराज धेला दीजो छोड़। महाराज वो धेला छोड़ दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं ना आपसे कुछ लूंगा ना मैं आपको दूंगा महाराज। संत कहते हैं, संसार में ऐसे भी दानी है महाराज,